है डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रेरित विद्युत ध्रुव आघूर्ण तथा परमाणुिक ध्रुवणता। तो देखिए, इसको अपन को पढ़ने से पहले अपन वापस हेडिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं। हेडिंग क्या है? प्रेरित द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव। तो इसको पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं केवल और केवल द्विध्रुव पे, है ना। तो द्विध्रुव के लिए अपन जानते हैं P = क्या होता है? P = होता है 2a और मल्टीप्लाई किससे करवा देते हैं अपन? Q पे, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या बन गया? P = 2aQ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने आज विद्युत द्विध्रुव तो पढ़ना है, लेकिन कौन सा? इंड्यूस, मतलब जिसको हमने क्या कर रखा है? प्रेरित कर रखा है, ठीक है। तो अब प्रेरित का मतलब समझिए कि कोई ऐसी चीज़ जो दूसरे से क्या हो? इंस्पायर हो। इसका एक एग्जांपल से बताएं तो जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, आप उनसे पढ़ रहे हो तो आपके मन में भी होगा कि मैं भी इन फ्यूचर क्या बनूंगी? टीचर बनूंगा या टीचर बनूंगी, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए आपने क्या किया? उस टीचर ने आपको कुछ नॉलेज दिया और थोड़े दिन बाद आप भी टीचर बन गए, तो उसके जैसे ही हो गए। दैट मीन्स कि आप उनसे क्या हो गए? इंस्पायर हो गए। तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्रेरित विद्युत द्विध्रुव है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परमाणु की। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अपन हाइड्रोजन एटम को मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया? नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देखना, ये चीज़ समझना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के बादल। और होते भी तो ऐसे ही है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बादल। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये बोला जाता है, ये अजम्पशन है कि यहाँ पे नाभिक है और चारों तरफ क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच कोई डिस्टेंस रहा नहीं। तो क्या हो गया कि अपन मान सकते हैं कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नाभिक, जैसे मान लीजिए कि सेंटर पे ही क्या है? वितरित है। अर्थात इस हाइड्रोजन परमाणु के सेंटर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वितरित है। तो इसको अपन कैसे मान सकते हैं? इसको अपन ऐसे मान सकते हैं। तो ये तो हो गया हल्का सा न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड। अब इनके बीच की दूरी क्या होगी? खत्म होगी। तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो क्या कर देते हैं? इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या पैदा नहीं होता? द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित नहीं होता, मतलब प्रेरित क्या होता ही नहीं। अब प्रेरित अपन करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? कि इसको उठा के एक कोई विद्युत क्षेत्र में रख दीजिए। अर्थात अब इसको उठा के, अभी क्या है ये? इसमें डायपोल मोमेंट का मान कितना है? 0 है। डायपोल मोमेंट का मान 0 है, लेकिन अपन को करना क्या है? प्रेरित करना है। तो प्रेरित करने के लिए अपन को कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब इसको उठाकर अपन को किस में रखना पड़ेगा? इसको उठाकर अपन रख देते हैं विद्युत क्षेत्र में। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र आपने ऐसे लगा दिया, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे, है ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ लगा दिया तो क्या हो गया? बोले सर कुछ नहीं होगा, एक सिंपल सा चेंज आ जाएगा। क्या? कि जो पॉजिटिव है वो तो उसकी दिशा में क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब उस दिशा में ही बल लग जाएगा उस पर। तो जो नाभिक है वो मैं ये कह दूं कि एक बार प्लस से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना, कि नाभिक कैसे विस्थापित हो गया? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है तो न्यूक्लियस पे जो फोर्स लगेगा, नाभिक पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ ही तो होगा, है ना। तो नाभिक नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था उनका क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होगा? सिंपल एज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे। तो एक मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन एक पूरे के पूरे सर्किल में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया? कि भाई सारे के सारे एक ही दिशा में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन का नेचर सेम है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? यहाँ पे जमा हो गए। और बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूँ d। अब देखो, 2 चार्ज भी आ गए, ठीक है, ये लो 2 चार्ज भी आ गए। और हो गया क्या? बोले कि सर बीच की दूरी भी बन गई, तो कंडीशन फुलफिल होगी ना, P = 2aQ वाली। हाँ, हमारे यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी? कि बीच की डिस्टेंस क्या है? d। यहाँ पे जो हमारा P बनेगा और चार्ज कितना है? E। तो P = क्या बन जाएगा? ED। तो ये देखिए क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। तो इसी को अपन बोलते हैं कि आप प्रेरित विद्युत द्विध्रुव। अर्थात आपने डायपोल को क्या कर लिया? इंड्यूस कर दिया, अर्थात क्या कर दिया? प्रेरित कर दिया। तो ये तो बना प्रेरित द्विध्रुव। अभी तक केवल हम इतनी ही बात करेंगे प्रेरित द्विध्रुव कैसे बना। अब अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जिससे अपन को क्या मिल जाए? एटॉमिक
पोलराइजेबिलिटी अर्थात परमाणिक ध्रुवणता। तो परमाणिक ध्रुवणता कैसे मिलेगी, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। तो इस डेरिवेशन को पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, एक वापस टॉपिक को समझते हैं इन सेंस इसको ही थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यदि मैं बात करूं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, कि भाई डी त्रिज्या के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डी त्रिज्या के गोले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, गोले में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो डी त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए अपन को क्या करना है, अपन को कुछ नहीं करना, बस सिंपल एज एक, ये अभी आपको दिखाई देगा पूरा ना, देखिए ये डी त्रिज्या के गोले में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को बस सिंपल करना है कि अपन को चाहिए किसमें संख्या, किसकी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स का मैं चार्ज मान लेता हूँ क्यू, मान लिया। तो देखिए टोटल चार्ज कितना, तो टोटल चार्ज मैं ये मान लेता हूँ कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या बना हुआ था, कंप्लीट गोला बना हुआ था जिसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल है। यदि आपको दिखाई नहीं देगा उस तरफ, जैसे वो जो डायग्राम बनाया था वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि स्टार्टिंग के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो क्लाउड बना था, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड बना था उसकी रेडियस कितनी थी, स्मॉल है, और जो कंप्लीट चार्ज था उस पर कितना था, ई। तो टोटल चार्ज कितना, ई। टोटल वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना हो गया, ए क्यूब। अब आपको कितने में चाहिए, स्मॉल डी वाले में चाहिए ना, तो स्मॉल डी वाले में कितना हो जाएगा, 4/3 पाई क्या हो जाएगा, स्मॉल डी क्यूब हो गया। तो 4/3 से ये कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, ई डी क्यू अपॉन कितना बच गया, ए क्यूब। ये किसका चार्ज बचा, ये स्टूडेंट चार्ज बचा इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे ई क्या है, पूरे अब्र में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जहाँ पे ए क्या है, पूरे अब्र का रेडियस। तो पूरे गोले का में जो जितना चार्ज है आपको कितने में चाहिए, इतने में चाहिए, तो इतने का क्या करवा दो, गुणा करवा दो। ठीक है, इसको आप क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब अपन देखते हैं कि नाभिक के साथ क्या होगा। तो नाभिक क्या करेगा, नाभिक पे दो प्रकार के फोर्स लगेंगे। यदि आपको पीछे वाला डायग्राम थोड़ा सा याद हो, वो थोड़ा सा मिट गया, मैं इसको इधर बना देता हूँ यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो। जैसे मान लीजिए कि नाभिक है, नाभिक थोड़ा सा क्या हो गया था, ऊपर विस्थापित हो गया था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थे और बीच की दूरी कितनी बन गई थी, डी। यही तो था ना। अब नाभिक पे दो फोर्स लगेंगे, कौन सा, एक तो ऊपर जो लगेगा विद्युत क्षेत्र की वजह से F बराबर QE, पहला फोर्स। दूसरा क्या लगेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कूलम्ब्स का क्या लग जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। तो पहले अपन यदि मैं कूलम्ब का फोर्स निकालूं, कौन सा, कूलम्ब बल, किसके लिए, नाभिक पर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगने वाला कूलम्ब बल कितना हो जाएगा, तो कूलम्ब बल होता है F K। आप बताओ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 न्यूक्लियस का चार्ज मान लो E, और अपॉन आर स्क्वायर बीच की दूरी कितनी है, D, Q1। अब Q2, तो Q2 कौन सा चार्ज लगाएगा, बस यही तो इलेक्ट्रॉन्स अपने चार्ज लगाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी, ई डी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ई डी क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। अब देख लो जिससे जो कट रहा है तो काट दो, वापिस जो बच रहा है उसको बचा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डी स्क्वायर से ये डी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, के ई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, ए क्यूब, और मल्टीप्लाई किससे रह जाएगा, डी से, मल्टीप्लाई किससे रह जाएगा, डी से। तो अब देखो संतुलन की अवस्था क्या होगी, संतुलन की अवस्था ये होगी कि भाई विद्युत क्षेत्र उसको ऊपर कितना खींच रहा है, ऊपर की तरफ बल कितना लगा रहा है, और कूलम्ब बल इस पे कितना नीचे बल लगा रहा है। तो इसका मतलब संतुलन की अवस्था में मतलब इलेक्ट्रॉन और नाभिक कहीं मोशन नहीं करे। तो क्या हो गया, एक बैलेंस कंडीशन आ गई ना। बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस कंडीशन पे होगा कि जितना कूलम्ब फोर्स लगाएगा, जितना कूलम्ब फोर्स लगेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, QE के बराबर। तो मैं कह दूं कि एट इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, QE, इसका मतलब E बराबर हो जाएगा किसके, K
ई स्क्वायर डी अपॉन ए क्यूब, अपॉन कितना हो जाएगा ए क्यूब, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी किसकी, देखना यहाँ से इसको भेज दो इस तरफ, ये क्या हो जाएगा ई ए क्यूब, अपॉन में क्या आ जाएगा के, तो बच गया क्या सर ई डी। देखो सर आपने लिखा था ई डी, ई डी क्या होता है द्विध्रुव, और अब कौन सा हो गया प्रेरित द्विध्रुव, तो इसको अपन किससे डिनोट कर देते हैं P से, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, P प्रोपोर्शनल हो गया E के, P किसके प्रोपोर्शनल हो गया E के, और जो बच गया वो क्या बन जाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो बच गया वो क्या बन जाएगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दैट मीन्स बच क्या गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई ए क्यूब, इसको अपन क्या बोल दे अल्फा, तो P बराबर कितना हो जाएगा अल्फा ई। ये क्या होता है नियतांक या परमाणुक ध्रुवणता, यहाँ पे अल्फा क्या कहलाती है परमाणविक ध्रुवणता, परमाणविक ध्रुवणता, ठीक है। तो देखिए और अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान यहाँ पे हो जाएगा, चल रहा है वीडियो, हाँ ठीक है, देखिए अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा यहाँ से अपन निकाल लीजिए सर, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, अल्फा लिखा है, ठीक है। अब अल्फा की भी दो कंडीशन है, ठीक है, यदि अल्फा क्या हो मतलब प्रेरित द्विध्रुवण की दिशा में ही हो, अर्थात क्या हो समांतर हो, और जब अल्फा क्या हो प्रति समांतर, तो समांतर और प्रति समांतर के लिए कंडीशन हो जाएगी, एक कंडीशन में तो वो क्या बन जाएगा अदिश, ठीक है, और एक कंडीशन में वो क्या बन जाएगा प्रदिश, तो यहाँ पे अल्फा क्या निकला परमाणुक ध्रुवणता। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट किसका प्रेरित द्विध्रुवण का। देखो आप वापस अपन थोड़ी सी बात करें तो मैं आपको ये पहले वाला डायग्राम दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हमने क्या बनाया था कि जब किसी परमाणु में, ठीक है, कोई एक परमाणु है जिसमें क्या है कि विद्युत द्विध्रुव नहीं है, ठीक है। अब जब द्विध्रुव नहीं है तो क्या होगा कि भाई सब नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा क्लाउड्स बनेगा, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल नहीं होगी। अपन मान सकते हैं कि नाभिक क्या हो गया सेंटर पे और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्लाउड के रूप में क्या हो गए जम गए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ रही, नहीं रही, डिस्टेंस जीरो होगी, तो P का मान कितना हो गया जीरो हो गया, सिंपल समझिए ना। तो फिर अब हमने क्या किया कि इसमें इंड्यूस करना है, परमाणु वही है, सारा स्ट्रक्चर वही है, अपन को तो बस इंड्यूस करना है, क्या करना है डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट को इंड्यूस करने के लिए अपन सिंपल जानते हैं कि क्या लगा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दीजिए। तो हमने क्या कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो तो उसी दिशा में क्या हो जाएंगे ऊपर की तरफ विस्थापित हो जाएंगे, और जो माइनस क्यू चार्ज है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और बीच में एक डिस्टेंस क्या हो जाएगी क्रिएट हो जाएगी। तो ये लो दो चार्ज हो गए अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन सिंबल भी बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और सेपरेट विथ सम डिस्टेंस, किसी दूरी के साथ क्या हो विभाजित हो। तो देख लो डी दूरी के साथ क्या हो गए विभाजित भी हो गए। तो हमने इसमें क्या कर दिया इंड्यूस ये डायपोल मोमेंट कर दिया, ठीक है, डायपोल मोमेंट को इंड्यूस कर दिया। अब क्या हुआ कि सर अब इसको निकालेंगे कैसे, कितना इंड्यूस हुआ या परमाणुक ध्रुवणता क्या होती है। तो इसको निकालने के लिए अपने सिंपल वापस क्या बनाया एक डायग्राम बनाया, ठीक है, वो डायग्राम ऊपर बनाया था अभी मिटा दिया, इससे समझ सकते हैं ना। तो डी दूरी पर सेपरेट है, तो इस गोले में इलेक्ट्रॉन्स का मान कितना होगा, तो इस गोले में इलेक्ट्रॉन का मान निकालने के लिए अपन क्या करें, मान लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे ए त्रिज्या के गोले में वितरित थे और चार्ज कितना था स्मॉल ई। तो यहाँ पे छोटे वाले त्रिज्या में कितने बनेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, टोटल आयतन कितना, और आपको कितने आयतन में चाहिए उससे क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। इसी प्रकार से यदि मैं अब देखूँ कि भाई नाभिक पर दो प्रकार से क्या लगेंगे फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स कौन लगाएगा, नाभिक पर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कूलाम्ब का फोर्स लगेगा वो कितना होगा के Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे सर नाभिक का चार्ज तो ई मान लिया, बीच की दूरी डी समझ में आता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से वैल्यू उठा लो, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट डाउन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ की क्या आ जाएगी वैल्यू।
अब ये F की वैल्यू अपन क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे किससे, कूलम्ब्स फोर्स से। कूलम्ब्स फोर्स किससे अपन F की वैल्यू जब क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो F बराबर क्या आ जाएगा, QE। यही तो है ना कि भाई विद्युत क्षेत्र इसको ऊपर लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको नीचे लेके जाएंगे, तो कूलम्ब बल नीचे लगेगा, विद्युत क्षेत्र ऊपर लगेगा, तो एक संतुलन की कंडीशन आ जाएगी जिनमें दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये जो फोर्स हमने क्रिएट किया इसको हमने किसके इक्वल लिख दिया, QE के इक्वल लिख दिया। यहाँ से अपन को मिल गया ED, और ED अपन जानते थे क्या होती है, ध्रुवणता। हमने इंड्यूस कर दी तो इंड्यूस ध्रुवणता को लिख दिया, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट बना उसको क्या बोल दिया, अल्फा। अल्फा को ही क्या बोलते हैं, परमाणुिक ध्रुवणता बोलते हैं, और अल्फा का परमाणुिक ध्रुवणता बोलते हैं। और परमाणुिक ध्रुवणता का मान कितना गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A क्यूब हो गया। अब इसकी एक कंडीशन रहती है कि अल्फा यदि समांतर रहता है ना, तो यह ध्रुवणता क्या रहती है, अलग अलग कंडीशन है ना। एक तो होता है कि भाई समांतर, ध्रुवण समांतर है तो यह अदिश है, और ध्रुवण प्रति समांतर है तो ये क्या बन जाएगा, प्रदिश बन जाएगा। अदिश और प्रदिश के लिए क्या बन गई, कंडीशन। तो ये था वीडियो एक छोटा सा जिसमें हमने पढ़ा था प्रेरित विद्युत द्विध्रुवण तथा परमाणुीय ध्रुवणता। स्टूडेंट, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि किसी हेल्पफुल स्टूडेंट की क्या हो, किसी कोई रिक्वायर्ड स्टूडेंट हो जिसको ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो, तो वो टॉपिक क्या कर सके, क्लियर कर सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।